हमेशा की तरह बहुत ही कामयाबी के साथ ये मैच भी जीता है भारत ने और पाकिस्तान क्रिकेटर्स ग्रीन शर्ट अपनी आवाम को सिर्फ सब्ज बाग ही दिखाते रह गए। वो कामयाबी की उम्मीदों पर ही जी रहे थे, इन्होंने वो उम्मीद भी छीन ली। तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है का नारा बहुत पुराना हुआ। अगर तुम जीते तो ही पाकिस्तानी टीम्स को प्यार होगा, अगर आप लोग हार गए तो पाकिस्तानी टीम को प्यार नहीं होगा। तो अब जीतना आपके लिए भी जरूरी है। ये नारा बहुत ज्यादा पुराना हो गया जिस पर आप अब तक ऐश कर रहे थे। तो पीएसएल और डोमेस्टिक मैचेस में ये छिक्के चौके लगाकर इन्हें लगता था कि हमने बहुत ही बड़ा काम कर लिया है, हम पता नहीं कितने महान हो चुके हैं। और आप अक्सर एक सवाल करते थे कि पाकिस्तान और इंडियन टीम्स में क्या फर्क है, और अब आपको वाज़ेह हो गया होगा जो छोटी छोटी टीमों से हार गए हैं उनमें और इंडिया में क्या फर्क है। तो इन तमाम मैचेस ने ये फर्क बहुत आसानी से वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तानी टीम ये वो तरबूज है जिन्हें टीके लगाकर लाल किया गया था, ये वो गधे हैं जिन्हें पेंट करके शेर बना दिया था, और जब ये छोटी छोटी टीमों के सामने गए तो ये शेर ये गधे ये वहीं ढेर हो गए, क्योंकि शेर तो थे ही नहीं ना, ये गधे थे, इसलिए वहीं जाकर आराम से ये ढेर हो गए। और अवाम बेचारी अलग दुआएं कर कर हलकान हो गई। बेचारी अवाम को यही लास्ट टाइम तक उम्मीद थी कि शायद इंडिया से जीत जाए, शायद इससे जीत जाए, ये छोटी टीम है इससे जीत जाए, लेकिन इन्होंने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब जो टीम में बाबे हैं चाचे हैं उन्हें निकाले, भाई उन्हें किस लिए रखा हुआ है जब वो जीत ही नहीं पाते, तो उन्हें टीम में रखकर क्या करना। नसीम शाह जिन्होंने ठेका लिया हुआ था, जिनकी लग रहा था एक स्पिरिट से खेल रहे हैं, जोर से खेल रहे हैं, जज्बे से खेल रहे हैं, तो उनको रखना बनता था। आखिरी बॉल तक पता चल रहा था कि वो मेहनत कर रहा है। उसने 4 गेंदों पर 10 रन बनाए, उसका स्ट्राइक रेट जो था 250 था। विराट कोहली को आउट किया और अक्षर पटेल को किया, शिवम को आउट किया। पता चल रहा था कि वो मेहनत किया, और जब वो आउट हुआ तो उसके आंखों में आंसू थे जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा था, और उसे दिलासा दिलवाने वाले भी इंडियंस थे। अब एक इंसान जो इतनी मेहनत कर रहा था, अब जब वो हार गया वो बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा था। अब जो आपने जिन बाबों को रखा हुआ है वो जब हारे हैं उन्हें दुख नहीं हुआ। जो एक यंगस्टर था जिसकी मेहनत थी, दुख सिर्फ उसको हुआ था, बाकी किसी को दुख नहीं हुआ था। अब शादाब की बात करें तो शादाब है क्या ऑलराउंडर है वो, बैटिंग का, बॉलिंग का, किस चीज का ऑलराउंडर है भाई? वो सिर्फ फील्डिंग का ऑलराउंडर है, उसे फील्डिंग पर ही रहने दे, वही काम वो अच्छे से कर सकता है, इसके अलावा अब तक वो कोई काम अच्छे से नहीं कर रहा। हार्दिक पांड्या ने उसके साथ किया क्या बैटिंग में? वो पीछे हट गया, जबकि वो अभी रनिंग अप पर था। भाई पीछे क्यों हटे? आपके कोई घर का मैच थोड़ी चल रहा था कि आप पीछे होंगे वो आपको आउट नहीं करेगा। आप पीछे हुए, उसने आउट कर दिया। मतलब कोई सेंस से खेले, मतलब आप ऐसे थे कि अपना घर का मैच चल रहा है, जैसे मर्जी खेले, इसके बाद भी आपकी बारी आ जाएगी या आपको कोई आउट नहीं करेगा। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला था, ये आपके घर का मैच नहीं चल रहा था। फिर इफ्तिखार अहमद चाचा जी को ले लें, आप उनको सिर्फ दुआओं के लिए रख लें, खत्म शतम के लिए रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने तो उठाकर उनको मिडिल ऑर्डर के तौर पर सामने ले आते हैं। उन्होंने फुल टॉसेस मिस किए, 5 फुल टॉसेस उन्होंने मिस किए। तो अच्छा है आप उनको इस काम के साथ साथ, बल्कि इस काम को छोड़कर आप उन्हें खत्म शतम और दुआओं के लिए ही रख ले तो ज्यादा बेहतर होगा। और उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि जी और ओवर मिल जाते तो मैं जरा सेट होकर खेल लेता। भाई एक मैच में आपको कितने ओवर मिलते और क्या सेट होना था? आपने यहाँ अपना बिजनेस चलाना था, आपने क्या करना था, क्या सेट होना चाह रहे थे आप? ना जाने आंगन टेढ़े वाले आप लोगों के काम है। उसके बाद बाबर आजम को ले ले, 3 मरतबा आप कप्तान बने हैं, 3 बार आप हार चुके हैं, 4थी बार अब आपको पता है आपने नहीं इतनी काबिलियत, आप ना है ना, निकाल दें इनको। ऐसे रखा हुआ इनको 4थी मरतबा, फिर आगे पूरी टीम को इन्होंने हरा दिया। जब आप नहीं अपनी कप्तानशिप को बेहतर तौर पे कर सकते, कम से कम कप्तान तो ना बने, शाहीन अफरीदी को बनने देना। लेकिन नहीं, आपको आना भी कुछ नहीं है, आपने किसी और को कुछ आने भी नहीं देना। तो यही सारा कुछ आप लोगों का चलता रहेगा तो कभी भी पाकिस्तान जीत नहीं पाएगा। तो चीजें बहुत चेंज होने वाली है, और हो जाए तो ही ज्यादा बेहतर होगा। जसप्रीत बुमराह ने कहा कि उनको ऐसा ही लगा जैसे कि वो इंडिया में खेल रहे हैं। अब उनको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हर तरफ उन्हीं के शायकीन थे, जिस तरफ भी देखो ऐसा लगता है ब्लू इंक किसी ने गिरा दी हो या ब्लू पेंट कर दिया हो। तमाम
अतराफ में सिर्फ इंडियंस ही इंडियंस नजर आ रहे थे। इंडिया को पता था कि उनके जितने भी क्रिकेटर हैं उनका मान रखेंगे और अपनी आवाम को ये लोग अपने शायकीन को अफसुर्दा नहीं होने देंगे, दूसरों के सामने इंसल्ट का इनको सामना नहीं करने देंगे और जितनी भी वहाँ होटिंग होगी उनको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान यूएसए से भी हार गया, पाकिस्तान इंडिया से भी हार गया। अब ये सवाल पैदा होता है, क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का सफर इसके लिए मुमकिन है या नहीं। अब 2 मैचेस पाकिस्तान हार चुका है, 2 मैचेस जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फिर ही पाकिस्तान आगे सुपर 8 में जा सकेगा। अब वो 2 मैचेस कौन कौन से हैं? अब वो 2 मैच है, सबसे पहले एक रोज के बाद सबसे पहला मैच जो होगा वो कनाडा के साथ होगा। उसके बाद फिर ये फ्लोरिडा का सफर करते हुए आयरलैंड के साथ इनका दूसरा मैच होगा और उसके बाद इन्होंने हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना है, जो कि बाकी टीम्स में इन्होंने यही अपनी कारकर्दगी के जरिए शो किया है। भारत और अमेरिका का मैच होता है तो उसमें अगर भारत हार जाता है तो पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से ही आउट हो जाता है। अगर अमेरिका हार जाता है तो फिर थोड़ी सी उम्मीद बाकी रहेगी कि पाकिस्तान आगे जा सकता है। उसके बाद आयरलैंड का भी जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि अमेरिका, भारत और आयरलैंड दोनों से हारता है तो फिर जाकर मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में आगे जाए और अपना जो सफर है उसको कंटिन्यू कर पाए, वरना बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। और अगर अवाम की उम्मीद देखें तो अवाम का यही कहना है कि हम किस उम्मीद पर इनसे उम्मीद रखें कि ये आगे जाएं और खेलें, क्योंकि पिछले मैचों में इन्होंने सिर्फ तबाहियां ही फेरी हुई है, आगे जाके इन्होंने कौन सा तीर मार लेना। हम किस उम्मीद पर इनके लिए दुआएं करें, कौन सी उम्मीद रखें कि ये जीत जाएंगे आगे। इनकी कारकर्दगी की बिना पर अवाम ने जो उम्मीदें रखी हुई हैं वो बिल्कुल सही रखी हुई है, इन्होंने आगे जाके कोई तीर नहीं मारना। और कोच गैरी क्रिस्टन ने हिदायत जारी की जब इनका भारत के साथ मैच हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग जाएं, अपना सामान बांधें, अपने होटल जाएं, उसके बाद आराम करें, क्योंकि नॉर्मली ये होता है। और इन्होंने इनको मना कर दिया कि आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने जाना है, डायरेक्ट आराम करना, अपने कमरों में जाएं, बस यही आपका इस वक्त काम है। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि जब ये ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो अगर टीम अच्छा खेली होती है तो तारीफ होती है, अगर बुरा खेलते हैं तो तनकीद होती है। लेकिन ये वो वाहिद मैच था जिसमें ना कोई बात हुई, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, गैरी क्रिस्टन ने भी किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप जाएं अपने कमरों में और सिर्फ आराम करें। मायूसी इस हद तक फैल चुकी थी कि उन्होंने समझाना भी उनको बेकार लगा। गैरी क्रिस्टन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वक्त तब्दील हो रहा है, उसके साथ साथ क्रिकेट भी चेंज हो रही है, तो अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो आपको खुद को भी चेंज करना होगा, साथ साथ तब्दील करना होगा, और जो खुद को तब्दील नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जो वक्त के साथ नहीं चलेगा वो जो पीछे रह जाएगा वो पीछे ही रह जाएगा, उसको आगे नहीं लेके जाया जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और दुनिया में यही निजाम ही चल रहा है। तो उन्होंने किसी को नहीं डांटा, किसी को कुछ नहीं कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे 13 से 14 दिन हुए इनके साथ। उससे पहले मैं सिर्फ इन्हें टीवी पे खेलता हुआ देख रहा था, और अब चंद मैचेस हैं, इस वजह से भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा कि ऐसे ही वो मेरी इस बात का प्रेशर ले ले, थोड़ा ऊंच नीच और हो जाए तो उसका फायदा नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने दिमाग में तमाम प्लान्स बना लिए हैं कि किसको रखना है और किसको निकालना है, और फैसले उन्होंने सारे पहले ही कर लिए हैं। और अब हमारे पास वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अब फरवरी में मेजबानी करनी है, हमें टीम तैयार करनी होगी। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अब बड़े ऑपरेशन का वक्त है, क्योंकि अब हमें मेजबानी भी करनी है, तो उसके लिए भी हमें यंगस्टर्स चाहिए होंगे। अब जो पुराने बापे चाचे संभाल कर रखे हुए थे, अब उन्हें जरा साइड पे करना है। भाई यंगस्टर्स को लाएं, नया जज्बा होगा, नया खून होगा। अब जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जो जज्बा है, जो हकदार हैं, जिन्हें अब तक हक नहीं मिलने दिया इन बापों ने, तो अब उनकी बारी है। यंगस्टर्स को लाया जाएगा टीम में, अब नई टीम बनेगी। पुरानों को जो नाकारा हो चुके हैं उन्हें साइड पर कर दिया जाएगा, यानी कि अब हक हकदार को मिलेगा, और पाकिस्तानी टीम में नया जोश जज्बा रहेगा। और इंशाल्लाह 2025 का जो मैच होगा वो पाकिस्तान ही जीतेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि अब या तो ये आगे जाके कोई तीर मार लें, या अब जो नए जवान आएंगे उनसे ही उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे और उनको उनका हक भी मिलेगा, यानी कि वो टीम में शामिल होंगे
और ये मोहसिन नकवी साहब का बहुत अच्छा इकदाम है जिसे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सराहा। तो आज का व्लॉग यहीं पर इख्तिताम होता है। अपनी होस्ट फिज़ा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।